डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, मैं क्लास 9th का 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, इस चैप्टर का जो चैप्टर अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है जिसका नाम है ड्रेनेज, है ना। इस पे मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं। आज ये मैं तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो हम लोग जो है सो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे नर्मदा बेसिन और तापी बेसिन के बारे में। आपको पता होगा कि नर्मदा और तापी ये 2 ऐसी नदियां हैं जो वेस्ट की ओर फ्लो करता है और जा करके आपका अरब सागर में मिलता है ना। और ये जो है सो रिफ्ट वैली, है ना, ये जो है सो इसमें ये जो है सो रिफ्ट वैली से होकर के गुजरता है। रिफ्ट वैली पूछेगा या फिर ट्रफ पूछेगा, है ना। नेम द 2 रिवर्स विच फ्लो थ्रू द ट्रफ्स, तो आपको बताना है नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी आर द 2 पेनिनसुलर रिवर्स विच फ्लो थ्रू द ट्रफ्स या थ्रू द वेस्ट। वेस्ट की ओर से, वेस्ट में पूछेगा कौन सी 2 नदियां बहती है, तो नर्मदा तापी, है ना। ट्रफ से होकर के कौन सी नदियां बहती है, तो याद रहेगा स्टूडेंट्स, नर्मदा और तापी 2 ऐसी नदियां हैं जो वेस्ट की ओर बहती है, जो ट्रफ से होकर के बहता है, जो रिफ्ट वैली से होकर के बहता है। तो ये तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। रिफ्ट वैली से पूछेगा तो नर्मदा और तापी, ट्रफ से पूछेगा तो नर्मदा एंड तापी, और वेस्ट की ओर पूछेगा तो नर्मदा एंड तापी। अरबियन सी में जाके कौन सी नदियां मिलती है, तो नर्मदा और तापी। याद रहेगा, ये 4 कंडीशंस में आपको नर्मदा और तापी का ही नाम लिखना है। नर्मदा और तापी ही 2 ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर के जाती है, जो ट्रफ से होकर के जाती है, जो वेस्ट की ओर बहती है और जो अरब सागर में जाकर के मिलती है। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे नर्मदा की उत्पत्ति। हम लोग देखे थे मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से होता है। नर्मदा रिवर की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये जो है सो फिर क्या कहता है, वेस्ट की ओर बहता है ना, रिफ्ट वैली, हाँ, रिफ्ट वैली से होते हुए, किसके वजह से, फॉल्टिंग के वजह से रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है, उसी से होते हुए बहता है और ये समुद्र की ओर जाता है। ठीक है। उसके बाद कहता है जो नर्मदा बहुत सारे, हाँ, पिक्चोरियस लोकेशंस का निर्माण करता है। बहुत सारा जो है सो देखने वाला दृश्य मिलेगा नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी जब बहती है तो बहुत सारा देखने वाला दृश्य का निर्माण करते हुए जाता है। अब जो मार्बल रॉक्स है जबलपुर के नज़दीक, जबलपुर ये आपका मध्य प्रदेश में ही एक जगह है ना, एक सिटी का नाम है जबलपुर, जहाँ पे नर्मदा नदी जो है वो बहता है ट्रफ से होकर के। अभी हमने बताया कि नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर के भी बहता है, ट्रफ से भी होकर के बहता है, और ट्रफ से एक और नदी कौन सा बताया, तापी। नर्मदा और तापी ये 2 नदियां हैं जो ट्रफ से या फिर आपका कहिए कि आपका रिफ्ट वैली से होकर के बहता है या वेस्ट की ओर बहता है और डीप जॉर्ज का निर्माण करता है ना, थ्रू अ डीप जॉर्ज। किसके बहता है, नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप जॉर्ज। डीप जॉर्ज से होकर के बहता है, ट्रफ नहीं है, थ्रू लिखा हुआ है। एक ट्रफ भी आता है, ट्रफ से भी नर्मदा नदी बहता है। एंड द धुआधार फॉल्स, किधर से, धुआधार फॉल्स से और आपका डीप जॉर्ज से होते हुए ये बहता है, जहाँ पे नदी जो है सो वेयर द रिवर प्लंग्स ओवर द स्टेप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस। ये कुछ नोट्स करने वाले चीज़ हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। ये नर्मदा रिवर्स के बारे में हम लोग देख रहे थे। अब आगे कहता है नर्मदा रिवर्स की जो कुछ सहायक नदियाँ भी हैं उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। आगे देखिए क्या कहता है, ऑल द, उसके बाद नर्मदा के बारे में जैसे आप पढ़े होंगे, एक नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था मोदी के द्वारा जून 2014 में, है ना, गंगा नदी के संरक्षण के लिए, गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा चलाया गया था, है ना, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा नदी को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, साफ रखने के लिए नमामि देवी नर्मदे नामक प्रोग्राम चलाया गया था। नमामि देवी नर्मदे जो स्कीम था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। जैसे नमामि गंगे जो प्रोग्राम था या स्कीम था वो लॉन्च किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जून 2014 में। जैसे ही वो अपना प्रधानमंत्री बने थे तो नमामि गंगे प्रोग्राम लाए थे, गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए।
उसी प्रकार से एक प्रोग्राम चलाया गया था मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, जिसका नाम था नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे किसके द्वारा चलाया गया था? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाया गया था। आगे देखिए, इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो बहुत छोटी होती है। ये आपका नर्मदा रिवर्स की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब छोटी छोटी नदियां हैं, और ये सब जा करके फिर मेन स्ट्रीम से मिल जाता है राइट एंगल में। नर्मदा रिवर की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब नर्मदा नदी से राइट एंगल में मिलता है। कौन सा एंगल में मिलता है? किस प्रकार से? इनका जो भी छोटी छोटी नदियां हैं या जो मुख्य स्ट्रीम्स हैं, जो भी मुख्य धाराएं हैं नदी का, वो सब राइट एंगल में जो है सो आकर के मिलता है। किससे? नर्मदा रिवर से। और नर्मदा बेसिन जो है वो आपका मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर करता है। तो नर्मदा रिवर कौन कौन सा स्टेट से होकर के बहता है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू दी मध्य प्रदेश एंड गुजरात, है ना। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर के बहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तापी बेसिन। तापी, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही इसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो सतपुरा रेंजेस से होता है। मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंजेस, और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुरा रेंजेस से होकर के तापी नदी की उत्पत्ति होती है। अभी आपने देखा था नर्मदा नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में ही होता है, लेकिन नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक हिल से होता है। नर्मदा रिवर्स की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से होता है, लेकिन तापी की उत्पत्ति जो है वो सतपुरा रेंजेस से होता है। होता तो मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन सतपुरा रेंजेस से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुरा रेंजेस से जो है सो तापी नदी की उत्पत्ति होती है। और ये भी रिफ्ट वैली वाला ही रिवर्स है। इसको भी ट्रफ के माध्यम, ट्रफ वाला रिवर्स ये भी है ना। ट्रफ्स वाला रिवर पूछेगा या ट्रफ से होकर बहने वाली रिवर्स पूछेगा, तो नर्मदा और तापी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, ये भी जो है सो आपका नर्मदा के पैरेलल ही बहता है रिफ्ट वैली में, है ना। रिफ्ट वैली में नर्मदा के ही पैरेलल बहता है ये भी। कौन? तापी नदी, हमने आपको बताया था। ट्रफ से पूछेगा, रिफ्ट वैली से पूछेगा, याद रखिएगा ट्रफ, रिफ्ट वैली वेस्ट की ओर, या फिर आपका अरब सागर में मिलने वाली नदी तो नर्मदा और तापी। ये भी आपका ट्रफ से होकर के पैरेलल, नर्मदा के पैरेलल ही बहता है। ये भी छोटी नदी है ना। जो ये आपका पेनिनसुलर रिवर जितना देखिएगा वो सब थोड़ा छोटी नदी होती है अपेक्षाकृत हिमालयन रिवर्स का। तो क्या कहता है, ये भी छोटी नदियां होती है। इसका जो बेसिन्स है आप उसमें देखे थे, नर्मदा का जो बेसिन था वो मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ था, मध्य प्रदेश और गुजरात। लेकिन इसका एक महाराष्ट्र, एक राज्य और ये जो है सो कवर करता है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में जो है सो तापी नदी बहता है। जबकि नर्मदा आपने देखा था, नर्मदा रिवर्स आपका कहाँ कहाँ बहता था? तो मध्य प्रदेश और गुजरात। नर्मदा रिवर आपका मध्य प्रदेश और गुजरात में बहता था। नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू दी मध्य प्रदेश एंड गुजरात, वेयर एज तापी रिवर्स फ्लोज थ्रू दी मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के तापी रिवर बहता है ना। इसका जो कोस्टल प्लेन्स है वो आपका किसका? ये तापी का जो कोस्टल प्लेन्स है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में एकदम बहुत ही नैरो है, बहुत ही संकीर्ण है इसका कोस्टल प्लेन। तापी बेसिन का जो कोस्टल प्लेन्स है वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही संकीर्ण है। इसलिए जो है सो, इसीलिए जो कोस्टल रिवर्स है, हाँ, वो छोटे होते हैं। कोस्टल रिवर्स जो है वो छोटे हैं, और इनकी जो मुख्य फ्लोइंग है ना, वेस्ट की ओर फ्लो करता है ना। किधर फ्लो करता है? वेस्ट की ओर। जो इसका द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती। वेस्ट की ओर फ्लो करने वाला जो मुख्य रिवर्स है इसकी, किसकी? तापी का। तापी का जो सहायक नदियां है उसमें है साबरमती, माही, है ना, भरत पुझा और पेरियार। साबरमती, माही, भरत पुझा, पेरियार, साबरमती, माही, ये सब इसकी सहायक नदियां है। जिस प्रकार से आप गंगा की सहायक नदी पढ़े थे, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पढ़े थे, फिर आप जो है सो इंडस की सहायक नदियां पढ़े थे, उसी प्रकार से साबरमती, माही, भारत पूजा और पेरियार आपका तापी की सहायक नदियां हैं। याद रहेगा, साबरमती, माही, भारत पूजा और पेरियार।
अब इसको कहता है इनको जो है सो स्टेट्स को खोजिए, कहाँ कहाँ से ये सब बहते हैं। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दिस रिवर्स ड्रेन वाटर, कहाँ से इन नदियों की उत्पत्ति होती है, उसके बारे में आपको मैप्स में खोजने के लिए कह रहा है स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं हम लोग गोदावरी रिवर्स के बारे में। अभी आप लोगों ने नर्मदा और तापी रिवर्स के बारे में देखा है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे गोदावरी रिवर्स के बारे में। किसके बारे में? गोदावरी। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक हिल से होता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से होता है, और ये जो है सो आपका मध्य प्रदेश और गुजरात में बहता है। जबकि तापी नदी की उत्पत्ति आपका सतपुरा रेंजेस से होता है, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुरा रेंजेस से होता है, और ये जो है मध्य प्रदेश गुजरात के अलावा एक महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में भी बहता है। दोनों जो है सो वेस्ट की ओर बहता है, यही दो ठो नदियाँ वेस्ट की ओर बहती है। अब जितना हम लोग देखेंगे सब ईस्ट की ओर देखेंगे, ये सब अब ट्रफ वाला जो है सो रिवर्स नहीं है ना। उसके बाद गोदावरी। गोदावरी देखिए आपका जो है सो पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे लंबी नदी जो है सो गोदावरी ही है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा ही है ना। भारत की मतलब जो सिर्फ भारत की लंबी नदी गंगा है। आगे देखिए क्या कहता है, गोदावरी सबसे लार्जेस्ट रिवर्स है पेनिनसुलर रिवर्स में। अभी हमने बताया सबसे बड़ी रिवर्स, सबसे लार्जेस्ट रिवर्स कौन सा है? गोदावरी है। किसमें? पेनिनसुलर रिवर्स में। इसको ये सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है भारत में, सबसे लंबी नदी है। इसके लंबाई के वजह से इसको जो है सो दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। इसकी उत्पत्ति आपका वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से होता है। कहाँ पे? नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। अभी आपने दो ठो रिवर्स की उत्पत्ति देखा था, नर्मदा और तापी, ये दोनों की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में होती थी, लेकिन अब जैसे ही हम लोग गोदावरी नदी की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स में। वेस्टर्न घाट्स के स्लोप में क्या होता है? गोदावरी बेसिन्स की उत्पत्ति होती है। गोदावरी बेसिन्स की उत्पत्ति वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स से होता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स में जो है वो आपका गोदावरी रिवर्स की उत्पत्ति होती है। और गोदावरी रिवर जो है वो सबसे बड़ा पेनिनसुलर रिवर्स है। Godavari river is the largest peninsular river. It rises in the slopes of the Western Ghats, where in राजस्थान, है ना। कहाँ पे? सॉरी राजस्थान, महाराष्ट्र। कहाँ पे स्टूडेंट्स? महाराष्ट्र में। याद रहेगा, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का भी नाम याद रखिएगा, नासिक डिस्ट्रिक्ट में इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? नासिक डिस्ट्रिक्ट में। नासिक डिस्ट्रिक्ट में किसकी? गोदावरी रिवर्स की। गोदावरी रिवर्स की उत्पत्ति नासिक डिस्ट्रिक्ट से होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से। वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से जो है सो गोदावरी रिवर्स की उत्पत्ति होती है, और इसका जो लंबाई है वो है 1500 किलोमीटर। याद रहेगा, गोदावरी रिवर्स की लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति आपका जो है सो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से होता है। वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स में गोदावरी रिवर्स की उत्पत्ति होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में आपका वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स में जो है सो गोदावरी रिवर्स की उत्पत्ति होती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। गोदावरी रिवर्स की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, और ये जा कर के मिलता है बंगाल की खाड़ी में। अभी दो ठो नदी की बात हमने बताया था, नर्मदा और तापी, वो आपका मिलता है अरब सागर में, अरबियन सी में, लेकिन ये आपका बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिलता है। ये अपने साथ क्या करता है? ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो लार्जेस्ट अमोंग द पेनिनसुलर रिवर्स। अब देखिए, जब ये नदी बड़ा है तो इसका ड्रेनेज बेसिन भी बड़ा होगा। जब नदी छोटा रहेगा तो ड्रेनेज बेसिन बड़ा कहाँ से रहेगा? तो ये चूंकि बड़ी नदी है तो इसका ड्रेनेज बेसिन भी जो है वो
सबसे बड़ा है। पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है वो आपका गोदावरी का है। इसकी टोटल लंबाई कितना देखे थे, 1500 किलोमीटर। और जो इसका बेसिन कवर्स करता है वो महाराष्ट्र में 50% बेसिन सिर्फ महाराष्ट्र में है। देखिए, वैसे ये नदी तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, लेकिन 50% जो ये गोदावरी बेसिन्स का एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। 50% गोदावरी एरिया का जो बेसिन्स है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में 50% बेसिन्स जो है सो आपका फैला हुआ है महाराष्ट्र में। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के भी गोदावरी रिवर बेसिन बहती है। गोदावरी ज्वाइन करता है बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज को, बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जो है सो ज्वाइन करते हैं गोदावरी को, जैसे पूर्णा, वारधा, प्रणहिता, मंझारा, है ना, वैनगंगा, पैनगंगा, ये सब जो है सो आपका गोदावरी की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों का नाम याद रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना। सबका सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, बड़ा बड़ा एग्जाम में सहायक नदी वाला पूछा जाता है। गोदावरी की सहायक नदियां पूर्णा, वारधा, प्रणहिता, मांजरा, वैनगंगा और पेनगंगा। पूर्णा, वारधा, प्रणहिता, मांजरा, वैनगंगा और पैनगंगा, ये सब आपकी सहायक नदियां हैं गोदावरी का। पूर्णा, वारधा, प्रणहिता, मांजरा, वैनगंगा और पैनगंगा आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी बेसिन। अब ये देखिए, कै ठो देखें, 1 2 3 4 5 6 ठो यहाँ पे आपने देखा आपका गोदावरी का सहायक नदियां। अब ये जो लास्ट की 3 है, मतलब लास्ट का 3 कौन? वैनगंगा, पैनगंगा और मांजरा। वैनगंगा, पैनगंगा और मांजरा, ये जो है वो बड़े सहायक नदियां हैं। ये 3 नदियां जो है, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा, मांजरा, वैनगंगा और पैनगंगा जो है वो बड़ी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत ही लंबा है, इसलिए इस नदी को जो है वो दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। ये गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण का गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि व्हाई गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, तो आपको बताना है द थ्री रिवर्स ऑफ द गोदावरी आर वेरी लॉन्ग, That's why Godavari river is known as दक्षिण गंगा। कौन कौन सा? मांजरा, वैनगंगा एंड पैनगंगा। मांजरा, वैनगंगा एंड पैनगंगा। मांजरा, वैनगंगा एंड पैनगंगा आर दी very long tributaries of the Godavari rivers. That's why Godavari river is also known as दक्षिणा गंगा। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी लंबी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, पहला कारण। दूसरा, इसकी जो 3 गो सहायक नदियां हैं, मांजरा, पैनगंगा और पैनगंगा और आपका जो है सो वैनगंगा। पैनगंगा और वैनगंगा, ये तीनों जो सहायक नदियां हैं वो बहुत लंबी है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। फिर से मैं बता देता हूँ, आपका गोदावरी रिवर्स का 50% एरिया सिर्फ महाराष्ट्र में है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी ये नदी बहती है। गोदावरी रिवर्स मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य से भी होकर के बहता है, लेकिन ये तीनों राज्य मिलाकर के 50% से कम ही होता है, क्योंकि 50% या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आपका जो है सो महाराष्ट्र में है। इसकी उत्पत्ति भी महाराष्ट्र से ही होता है। महाराष्ट्र में कहाँ पे? नासिक डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से, है ना। गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट के स्लोप से होता है, और ये सबसे बड़ी नदी है। ये लगभग 1500 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है ना। कितना? 1500 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद आप देख लिए कि महाराष्ट्र का जो है सो 50% पार्ट जो है सो आपका गोदावरी रिवर्स का महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ये फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसकी सहायक नदियाँ आपने देखा था, वारधा, प्रणहिता, मांजरा, पूर्णा, वैनगंगा, पैनगंगा।
पूर्णा, वारधा, प्रणहिता, मांजरा, पूर्णा, वारधा, प्रणहिता, मांजरा, वैनगंगा और पैंगंगा, ये 6 ठो इसकी सहायक नदियां हैं। और 3 का जो लास्ट का है वो आपका जो है सो लंबी नदी है, वो तीनों बहुत लंबी नदी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे स्टूडेंट्स। आपका कहता है महानदी बेसिन। अब महानदी बेसिन की उत्पत्ति जो है वो आपका कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से होता है। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से। कहाँ से होता है स्टूडेंट्स? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से होता है। किसकी उत्पत्ति? महानदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से होता है। अभी 2 ठो रिवर्स आप देखे थे, आपका मध्य प्रदेश में होता है और तीसरा का देखे थे आपका महाराष्ट्र में होता है। नर्मदा का उत्पत्ति अमरकंटक हिल से देखे थे मध्य प्रदेश में। उसके बाद तापी की उत्पत्ति भी आपका मध्य प्रदेश में ही होता है, लेकिन बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुरा रेंजेस से। फिर आप गोदावरी की उत्पत्ति देखें, आपका होता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र के आपका जो है सो वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से, नासिक डिस्ट्रिक्ट के, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से होता है। लेकिन अब जब हम लोग महानदी की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से होता है। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से। उसके बाद ये उड़ीसा से होकर के जो है सो आगे बढ़ता है, उड़ीसा से होकर के बहता है। महानदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से होता है और ये उड़ीसा की ओर बहता है धीरे 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 धीरे। किधर से बहता है? उड़ीसा से होकर के बहता है महानदी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, महानदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से होता है और ये जो है सो उड़ीसा से होकर के बहता है, उड़ीसा से बहता है। और कौन कौन सा एरिया को कवर करता है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये 4 राज्य में जो है सो आपका फैला हुआ है महानदी। कौन कौन सा राज्य? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये 4 राज्य में जो है सो महानदी फैला हुआ है। तो याद रहेगा, महानदी की उत्पत्ति जो है वो छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से होता है, फिर आपका उड़ीसा से होते हुए ये बहता है। कहाँ से बहते हुए? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स में इसकी उत्पत्ति होती है, उड़ीसा से होते हुए बहता है, आपका महाराष्ट्र, झारखंड को जो है सो ये पार करते हुए जाता है, इस सब क्षेत्र को भी कवर करता है और जा कर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अब जितने भी नदियां आप देखेंगे सब बंगाल की ही खाड़ी में मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 2 ही ठो नदी है, नर्मदा और तापी, जो आपका अरब सागर में जाके मिलती है। अब सब नदी आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में मिलती है और इसका जो टोटल लंबाई है वो 860 किलोमीटर है। किसकी? महानदी की। महानदी का जो टोटल लेंथ है वो 860 किलोमीटर है, जबकि आपने गोदावरी की लंबाई देखा था 1500 किलोमीटर। गोदावरी की टोटल लंबाई कितनी थी? 1500 किलोमीटर। और वो सबसे बड़ी जो है सो आपका पेनिनसुलर रिवर्स था। गोदावरी सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर्स था। ये अपना ड्रेनेज बेसिन कौन कौन सा राज्य में शेयर करता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। जबकि गोदावरी का आप देखे थे, गोदावरी में भी आप देखे थे उसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से होता है और 50% जो है सो ड्रेनेज बेसिन आपका जो है सो महाराष्ट्र में ही शेयर करता है। अब बाकी इधर फिर 3 ठो राज्य बच जाता था आपका, एक आपका था उड़ीसा, दूसरा था आपका मध्य प्रदेश और तीसरा था आंध्र प्रदेश। लेकिन इसका लंबाई 860 किलोमीटर ही है। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को कवर करता है। उसके बाद अगली जो नदी है वो है कृष्णा बेसिन, कृष्णा बेसिन है ना। कृष्णा बेसिन, इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ होता है? राइजिंग फ्रॉम स्प्रिंग नियर द महाबालेश्वर। महाबालेश्वर के नज़दीक कहाँ पे इसकी उत्पत्ति होती है? महाबालेश्वर के नज़दीक। कृष्णा रिवर बेसिन राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर। महाबालेश्वर के नज़दीक एक स्प्रिंग से, है ना, कहाँ पे इसकी उत्पत्ति होती है स्टूडेंट्स? तो महाबालेश्वर के नज़दीक में इसकी उत्पत्ति होती है। याद रहेगा, कृष्णा बेसिन की, कृष्णा रिवर की उत्पत्ति महाबालेश्वर के नज़दीक एक स्प्रिंग से होता है। किससे होता है स्टूडेंट्स? कृष्णा रिवर राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर। महाबालेश्वर के नज़दीक एक स्प्रिंग से जो है सो
कृष्णा रिवर की उत्पत्ति होती है और ये टोटल 1400 किलोमीटर है। अभी आप दो ठो, एक आप देखें गोदावरी जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, फिर आप देखें दूसरा आप महानदी जिसकी लंबाई 860 किलोमीटर है, लेकिन कृष्णा बेसिन की लंबाई टोटल 1400 किलोमीटर है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? बंगाल की खाड़ी में। उत्पत्ति कहाँ होती है? स्प्रिंग से। कहाँ से होती है ना? महाबालेश्वर के नज़दीक एक स्प्रिंग से इसकी उत्पत्ति होती है। कृष्णा रिवर बेसिन राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर। महाबालेश्वर के नज़दीक एक स्प्रिंग से कृष्णा बेसिन की उत्पत्ति होती है और ये टोटल 1400 किलोमीटर जाता है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तुंगभद्रा, कोयाना, है ना, तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सा? तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा। तुंगभद्रा को याद रखिएगा, सबकी हम सहायक नदियां आप लोगों को बताते जा रहे हैं। तो कृष्णा की भी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा। तुंगभद्रा कौन कौन सी नदी है? तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा। तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा जो है वो कृष्णा रिवर बेसिन की सहायक नदियां हैं। याद रहेगा स्टूडेंट्स, कृष्णा बेसिन रिवर की सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा, ये सब सहायक नदियां हैं कृष्णा रिवर बेसिन का। फिर से बता दे रहा हूँ, तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा। तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा are the tributaries of Krishna river basin, and Krishna river basin rises from a spring near Mahabaleshwar and it flows through the east and merge into the Bay of Bengal. It covers total 1400 kilometers area, 1400 किलोमीटर जो है सो ये कवर करता है। और इसका जो ड्रेनेज होता है वो आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कौन कौन सा राज्य से जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कौन सी नदी? कृष्णा रिवर बेसिन। कृष्णा रिवर बेसिन जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में जो है सो बहती है। कौन कौन सी राज्य में बहता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अभी आप और भी नदी के बारे में देखे हैं कहाँ कहाँ से बहता है। जैसे आप महानदी देखें, महानदी आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से होकर के बहता है। फिर आप गोदावरी के बारे में देखे थे, वो आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर के बहता था, है ना। नर्मदा के बारे में देखे थे, वो आपका मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहता था। तापी आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के बहता था। उसी प्रकार से कृष्णा जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहता है। कृष्णा रिवर बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहता है। तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा। तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा जो है वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। याद रहेगा स्टूडेंट्स, तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा जो है वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा का? तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा। बढ़ते हैं हम लोग अगला रिवर बेसिन के बारे में और वो है कावेरी रिवर बेसिन। कौन सी रिवर बेसिन? कावेरी रिवर बेसिन। अभी तक हम लोग कितने रिवर बेसिन्स को देख चुके हैं? तो 5 ठो रिवर बेसिन्स को देख चुके हैं आपका पेनिनसुलर रिवर्स में। अब छठा है, छठा पेनिनसुलर रिवर जो है वो है कावेरी रिवर बेसिन। पहला हम लोग देखे थे नर्मदा, फिर देखें तापी, फिर गोदावरी, फिर महानदी, फिर कृष्णा। अब छठा हम लोग देखने जा रहे हैं कावेरी। कावेरी के बारे में ये आप कृष्णा के बारे में समझ गए। इसकी उत्पत्ति आपका महाबालेश्वर के नज़दीक एक स्प्रिंग से होता है।
महाबालेश्वर के नज़दीक एक स्प्रिंग से जो है सो किसकी उत्पत्ति होती है? कृष्णा की। कृष्णा रिवर बेसिन की उत्पत्ति महाबालेश्वर के नज़दीक एक स्प्रिंग से होता है। टोटल 1400 एरिया कवर करता है, बंगाल में जाके मिलता है। तुंगभद्रा, कोनिया, घटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अब कावेरी नदी बेसिन के बारे में देखिए। कावेरी की उत्पत्ति जो है सो ब्रह्मागिरी रेंजेस से होता है, वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मागिरी रेंजेस से होता है। कहाँ से होता है? वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मागिरी रेंजेस से। किसकी उत्पत्ति? कावेरी नदी की उत्पत्ति। कावेरी नदी की उत्पत्ति वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मागिरी रेंजेस से होता है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। कहाँ पे जाके मिलता है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी भी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलता है। तो ये भी कहाँ पे जाके मिल जाता है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कहाँ मिलता है? साउथ में, है ना, कुडलोर इन तमिलनाडु। तमिलनाडु को कुडलोर से जो है सो उसी वाला क्षेत्र से जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। ये जो टोटल एरिया कवर करता है, इसकी मतलब जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर है। किसका? कावेरी रिवर बेसिन की लंबाई 760 किलोमीटर है। कृष्णा की लंबाई आपने देखा 1400 किलोमीटर। उसके बाद महानदी की लंबाई 860 किलोमीटर और फिर आपने गोदावरी की लंबाई देखा था 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई। तो समझ गए स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी जो है वो आपका कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी आपका कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। और ये जो है सो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाला एरिया से होकर के बहता है। कहाँ कहाँ से? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाला एरिया से होकर के कावेरी नदी बहता है। याद रहेगा स्टूडेंट्स, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाला एरिया से होकर के कावेरी नदी जो है वो बहती है। कावेरी नदी की उत्पत्ति हमने बता दिया, वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मागिरी रेंजेस से होता है। कहाँ से होता है स्टूडेंट्स? कावेरी नदी की उत्पत्ति वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मागिरी रेंजेस से होता है और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। ये आपका कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु वाला एरिया को कवर करता है। कौन कौन सा एरिया? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। अब और मैं आगे बताऊंगा इसमें स्टूडेंट्स। क्या एक और यहाँ देखिए क्या कहता है। हाँ, डू यू नो, क्या आपको मालूम है कि जो रिवर कावेरी है वो दूसरा सबसे बड़ा वाटर है ना, द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल का निर्माण करता है भारत में। कौन नदी? रिवर कावेरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, है ना, दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल की उत्पत्ति करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जिसको हम लोग शिव समुद्रम फॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? शिव समुद्रम फॉल्स। शिव समुद्रम फॉल्स जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा फॉल्स है। शिव समुद्रम फॉल्स जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा फॉल्स है ना, मतलब दूसरी सबसे बड़ा, है ना, फॉल्स मतलब झरना है ना, दूसरी सबसे बड़ी। जैसे हम लोग का झारखंड में आपका हुंडरू फॉल है, उसी प्रकार से शिव समुद्रम फॉल जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा फॉल है और इसकी उत्पत्ति जो है सो कावेरी नदी से होती है। और इसका प्रयोग तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए किया ही जाता है। कोई भी जो है सो नदी की मल्टीपर्पज़ यूज तो लोग करता ही है ना। बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है इस फॉल्स का। ठीक है, चलिए, तो ये आज हम बता रहे थे। उसके बाद कहता है कि इसका जो बिजली उत्पादन होता है इस फॉल से, वो सप्लाई होता है कहाँ पे? मैसूरू में, बेंगलुरु में और कोलार गोल्डफील्ड में। कोलार गोल्डफील्ड, बेंगलुरु और मैसूरू में जो है सो यहाँ से जो बिजली उत्पादन होता है उसका सप्लाई दिया जाता है।
तो स्टूडेंट्स, आज का मैं ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब आगे का जो भी टॉपिक बच गया है उसको हम अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो आप हमारे चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, और अगला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो। धन्यवाद।